अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका अपना दोस्त शराज अहमद। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रेफरेंसेस लिस्ट के बारे में। ये वाहिद वीडियो होने जा रही है पूरी यूट्यूब के ऊपर जो आपको 43 नर्सिंग कॉलेजेस में अप्लाई करने के लिए जो प्रेफरेंस लिस्ट आपको बनानी चाहिए उसके मुतालिक आपको कंप्लीट गाइड करने जा रही है। ठीक है। इंशाल्लाह जब आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको तमाम तर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आपको पता चल जाएगा कि आपने प्रेफरेंस लिस्ट कैसे सिलेक्ट करनी है और जिसकी वजह से आपका फ्यूचर जो है सिक्योर हो जाएगा, क्योंकि आपकी प्रेफरेंसेस सही होंगी। अगर आपकी प्रेफरेंसेस ठीक नहीं होंगी तो आपका एडमिशन नहीं होगा। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर आप किसी ऐसे कॉलेज को फर्स्ट प्रेफरेंस पर रखते हो जिसका मेरिट बहुत ज़्यादा होता है तो वो उसमें आपका नाम नहीं आएगा और बाकी जो कॉलेज हैं उसमें तो वैसे ही नहीं आएगा क्योंकि प्रेफरेंस आपकी वो वाली थी। तो काफ़ी ये कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला टॉपिक है, लेकिन आपने इसको कंप्लीट ध्यान से समझ लेना है। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया कि पिछली दफ़ा जो था 43 नर्सिंग कॉलेजेस जो थे उसमें से 28 जो है वो DHQs हैं और 16 जो हैं वो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं। लेकिन इस दफ़ा 16 टीचिंग हॉस्पिटल्स के बजाय 15 टीचिंग हॉस्पिटल्स के एडमिशन आए हैं और 28 DHQ हॉस्पिटल के एडमिशन आए हैं इकट्ठे। तो इससे क्या था, अब देखें इसमें यह है कि जो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं उनका लास्ट ईयर मेरिट कम था। उनका लास्ट ईयर मेरिट कम क्यों था? क्योंकि बच्चों ने जो है ना फर्स्ट ईयर पास की हुई थी, उनको फर्स्ट ईयर की बेस पे सेकंड ईयर के नंबर दिए गए थे। तो बच्चों के फर्स्ट ईयर में कोई इतने ज़्यादा खास नंबर नहीं थे क्योंकि वो एक लेजर तरीके से पास करके थे सारे सब्जेक्ट्स को, तो उनके नंबर इतने ज़्यादा नहीं थे। फिर उनका एडमिशन जो है ना वो टीचिंग में हो गया, उस वजह से टीचिंग का मेरिट क्या था, कम था। हालांकि टीचिंग ज़्यादा अच्छे हैं DHQ से। ठीक है। उसके बाद DHQ के एडमिशन आए तो उस टाइम बच्चे जो थे जिनके कोरोना वाले नंबर थे, मींस के उन्होंने सेकंड ईयर पास किया और सेकंड ईयर के बेस पे ही उनको फर्स्ट ईयर के नंबर दिए और सब्जेक्ट उनके 3 थे, तो उस वजह से उनके मार्क्स ज़्यादा थे, बहुत 1080, 1070 इस तरह से थे। तो इस वजह से DHQ का मेरिट ज़्यादा हो गया। लेकिन अब इनके एडमिशन आए इकट्ठे। अब बच्चों के इंटरेस्ट कौन सा है? टीचिंग, और DHQs लेस इंटरेस्टेड हैं, तो उस वजह से अब इस दफ़ा जो मेरिट है वो DHQs का कम रहेगा और टीचिंग का ज़्यादा रहेगा, लेकिन ओवरऑल मेरिट कम ही रहेगा। तो आज की वीडियो में आपको प्रेफरेंस लिस्ट के रिलेटेड बता दूंगा, फिर मैं आपको जो है ना मेरिट के रिलेटेड भी एक नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद एक्सप्लेन कर दूंगा। इस वीडियो में भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा मेरिट का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कोई भी बात जो है ना वैसा नहीं करता, उसको प्रूफ के साथ ही आपके साथ हम आपको बताते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पे जितने भी कॉलेजेस थे उनका मैंने लास्ट ईयर मेरिट मंगवाया ताकि आपको पता चले कि आप किस तरह से किस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपने वो चीज़ जो क्राइटेरिया है ना, एक मैंने जो स्केल सेट कर दिया कि उसका ज़्यादा होगा और उसका कम, तो वो चीज़ भी अपने जहन में रखनी है। तो यहाँ पे जो है ना 43 नर्सिंग कॉलेज की हमारे पास लिस्ट मौजूद है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास 43 नर्सिंग कॉलेज के लास्ट ईयर मेरिट की लिस्ट मौजूद है, जो कि मैंने एक एक नर्सिंग कॉलेज से पता करके, और इसी वजह से जो है ना प्रेफरेंस लिस्ट की मेरी जो वीडियो थी वो लेट आ रही थी, क्योंकि इसके बगैर आप किसी चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। देखें, सबसे पहले हमारे पास है म्यू हॉस्पिटल लाहौर। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं आपको 2-3 ऐसे कॉलेजेस के बारे में बताऊँगा जिनका जो है स्टडी काफ़ी अच्छी है, ताकि आपको जो है ना एक आइडिया भी हो। जो बच्चे ज़्यादा थोड़े कहते हैं कि हमें अच्छे कॉलेज में हमने जाके पढ़ना है और यहाँ पे स्टडी अच्छी हो, तो उस लिहाज से भी मैं आपको यहाँ पे 2-3 ऐसे कॉलेजेस मेंशन कर दूंगा जो आपके लिए बेहतरीन होंगे। सबसे पहले आप कॉलेज ऑफ नर्सिंग म्यू है, तो यहाँ पे 920 था लास्ट ईयर मेरिट। सर गंगाराम में 906 था। अमीरुद्दीन का 910 था। आप देखते हैं इनका मेरिट कम है, जो मैंने आपको वजह बताई उसकी वजह से। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर का 910 था। उसके बाद होली फैमिली रावलपिंडी का 907 था। उसके बाद जो है ना ये बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल रावलपिंडी 910। कॉलेज ऑफ नर्सिंग अलाइड हॉस्पिटल जो है 930। कॉलेज ऑफ नर्सिंग निश्तर हॉस्पिटल 980। आप देखें इसका ज़्यादा होता है हमेशा। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसका मेरिट होता है। तो उसके बाद नर्सिंग बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल बहावलपुर ये 980, क्योंकि ये साउथ पंजाब में होते हैं तो वहाँ पे मेरिट ज़्यादा रहता है, क्योंकि बच्चे अप्लाई करने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं और वो उस एरिया में जो है ना नंबर्स भी जो है ना ज़्यादा होते हैं बच्चों के। तो उसके बाद कॉलेज ऑफ नर्सिंग सर्विसेज 909। कॉलेज ऑफ नर्सिंग चिल्ड्रन जो है चिल्ड्रन हॉस्पिटल वाला कॉलेज ऑफ नर्सिंग वो 906। उसके बाद अल्लामा इकबाल मेमोरियल टीचिंग मेमोरियल हॉस्पिटल जो है उसका 906। उसके बाद कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल डेरा गाजी खान 935। मुजफ्फरगढ़ DHQ हॉस्पिटल का जो नर्सिंग कॉलेज है 930। रहीम यार खां का 907। अटक DHQ अटक का 930। अब देखें DHQ शुरू हो गए हैं और यहाँ पे मेरिट आपका जो है ना अब अप जाएगा। तो कॉलेज ऑफ नर्सिंग बहावल नगर का 1050। कॉलेज ऑफ नर्सिंग भक्कर का मेरिट नहीं है। कॉलेज ऑफ नर्सिंग चकवाल का हमारे पास नहीं है। कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल फैसलाबाद का 1050। उसके बाद कॉलेज ऑफ नर्सिंग आई कम जनरल
THQ हॉस्पिटल गोजरा का 1030, उसके बाद गुजरावाला का 1038, उसके बाद ये गुजरात का 1030, हाफिजाबाद का नहीं है, झंग का 1034, उसके बाद है जहलम का 1030, उसके बाद कसूर का नहीं है हमारे पास, ठीक है। कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल खानेवाल का 1050, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आपके DHQ उसका जो मेरिट वो कितना है, बहुत ज़्यादा है। कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल खुशाब 1031। अब आपको थोड़ा सा ना आइडिया हो जाएगा कि किस हॉस्पिटल का ज़्यादा था, किस इस हॉस्पिटल में इंटरेस्टेड लोग ज़्यादा थे, और आप इस चीज़ को आप इसको रोक रोक के देख लेना, ठीक है। बेशक स्क्रीनशॉट ले लेना इसके, तो आप देखना कि कौन सा कॉलेज ज़्यादा है और टीचिंग में किसका सबसे ज़्यादा है, तो उस लिहाज से जिसका कम हो उस लिहाज से उसके तरफ जाना। तो ये चीज़ें सारी आपने खुद डिसाइड करनी है, क्योंकि फ्यूचर आपका अपने हाथ में होता है। कोई भी आपको ये बात नहीं बता सकता कि आपने प्रेफरेंस लिस्ट कैसे सिलेक्ट करनी है, ये आपका काम है। आपको बताना जिस तरह हमारा काम है, हम आपको समझा देंगे जो अब हम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है खानेवाल, उसके बाद खुशाब का 1031 है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग लिया का 1074 है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग लोधरा का 1051 है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग मंडी बहाउद्दीन का 1030 है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग मियाँ वाले का 1030 है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल का नारोवाल का नहीं है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल ओकारा का 1044 है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल पाकपतन का 1045, कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ राजनपुर का 1045, रावलपिंडी का यहाँ पे हमारे पास नहीं है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल साहिवाल 1040, ठीक है। तो अब देख रहे हैं कि सबका तकरीबन ही 1030-40 से ऊपर ही है। कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ सरगोदा का 1030 है, शेखपुरा का नहीं है, टोबा टेक सिंह का 1032 है, और कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल विहाड़ी का 1073 है। अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। यहाँ पे ये जो मेरिट लिस्ट है, ये मुझे लगता है जो लास्ट रिसेंट उन्होंने पिछले साल अपलोड की थी उसके मुताबिक थे, लेकिन इन्होंने जो है ना वेबसाइट के ऊपर लिस्ट बाद में भी अपलोड करते रह गए थे, जिसकी वजह से मेरिट जो था वो कम गया था। लास्ट मेरिट 1026 या 27 इस तरह से था, ओवरऑल की बात हम कर रहे हैं DHQ उसका। लेकिन वो जो है ना सुनने में यह है, और वेबसाइट के ऊपर भी लिस्ट जब देखी गई है तो वो मज़ीद कम गया था, उससे भी कम गया था, ठीक है। तो वो जो कम जाता होता है ना, वो प्रेफरेंसेस लिस्ट की वजह से बच्चों की जो माइग्रेशन वगैरह होती है तो उस वजह से वो जाता होता है। बाकी आप इन मेरिट्स को ही जो है ना, आप जब आप ध्यान में रखेंगे तो आपको एक स्केल बन जाएगा, आपको एक आइडिया हो जाएगा किसका ज़्यादा है किसका कम है, तो आप उसके मुताबिक अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप अगर आपके मार्क्स कम हैं तो फिर तो आप जो है आपने देखना है कि सबसे कम किसका है, उसके मुताबिक अप्लाई करें। अगर आपके मार्क्स जो है ना वो अच्छे हैं तो फिर जो है ना आप किसी भी हॉस्पिटल में कर लें, आपका हो जाएगा। आप प्रेफरेंस नंबर जिसको फर्स्ट रखेंगे, अच्छे मार्क्स हैं तो आराम से उसी में ही हो जाएगा। अब लास्ट मेरिट जो होगा या एक्सपेक्टेड मेरिट, आपके मार्क्स इतने से इतने हैं, तो उसकी वीडियो नेक्स्ट आएगी। आपने किस तरह से एनालाइज करना कि आपके जो है ना मार्क्स इतने हैं, तो आपको जो है ना आपको मीन्स के एक्सपेक्टेड मेरिट कैसे आपका एनालाइज हो सकता है, उसकी वीडियो बाद में आएगी। लेकिन इससे आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया, प्रेफरेंस लिस्ट भी हमने आपके सामने पेश कर दी कि आप किस तरह से प्रेफरेंस लिस्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं इसको देखते हुए, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया, जो नंबर नीचे चल रहा था शुरू से मैंने बताया नहीं है, तो यहाँ पर आप अप्लाई करने के लिए भी यहाँ से ये सर्विस अवेल कर सकते हैं, या आपकी जगह आपको अप्लाई करके देंगे विदाउट एनी मिस्टेक, और आपकी जो है ना जो एप्लीकेशन है वो 100% राइट होगी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको आइडिया हो गया होगा कि कौन से हॉस्पिटल में मुझे अप्लाई करना चाहिए और किस प्रेफरेंस लिस्ट के साथ अप्लाई करना चाहिए। और बात, आपने 43 के 43 नर्सिंग कॉलेज में अप्लाई करना, चाहे आपके नंबर 1080 हैं, चाहे आपके नंबर 930 हैं, ठीक है। तो आपने सारों के सारों में अप्लाई करना, ताकि अगर एक जगह पे आपका नाम नहीं आता तो दूसरी में आ जाएगा। और एक और बात, आप 43 में अप्लाई करेंगे फिर भी आपको चलान 500 ही पे करना पड़ेगा, चाहे एक में करें फिर भी आपको 500 ही पे करना पड़ेगा। उन्होंने ऑप्शन आपको दिया, आप जितने मर्जी सिलेक्ट करें, लेकिन आपने 43 के 43 सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।